कोविड-19 महामारी की वजह से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों 9 जुलाई 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश यहां पर जारी किया गया है और इस आदेश में कोविड-19 महामारी की वजह से या फिर कोविड संक्रमित होने की वजह से एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहा था तो उस पीरियड को किस तरीके से रेगुलराइज किया जाएगा, कर्मचारी को छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी या फिर नहीं देनी पड़ेंगी और क्या उस पूरे पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा और क्या उस पीरियड को यहाँ पर प्रमोशन के लिए या फिर एनुअल इंक्रीमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इन सब का जवाब इस वीडियो में आपको दिया जाएगा, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इससे पहले 7 जून 2021 को कार्मिक विभाग के द्वारा भी एक आदेश जारी किया था और उसके संबंध में हमारे चैनल पर पहले से वीडियो डाला हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। और उसी आदेश का हवाला देते हुए, उसी आदेश का जिक्र करते हुए डाक विभाग के द्वारा ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेबल जारी की गई है और इस टेबल में क्या परिस्थिति थी और उसका समाधान किस तरीके से किया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि ABC जो तीनों प्रकार के यहाँ पर इश्यूज हैं उन सभी में एक सरकारी कर्मचारी को ऑन ड्यूटी माना जाएगा, सभी पर्पज़ के लिए, एनुअल इंक्रीमेंट के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी। तो यहाँ पर कौन सी परिस्थितियाँ वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि पीरियड ऑफ क्वारंटाइन आइसोलेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद ए कोविड पॉजिटिव पर्सन व्हाइल इन ऑफिस और व्हाइल कैरिंग आउट ऑफिशियल ड्यूटी और व्हाइल ऑन ऑफिशियल टूर, ट्रांसफ़र और डेपुटेशन। यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन सभी परिस्थितियों में कोविड-19 का संक्रमित हो जाता है तो उस पूरे पीरियड को ऑन ड्यूटी यहाँ पर माना जाएगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी पर हो या फिर ऑफिशियल टूर पर हो या फिर वो ट्रांसफ़र पर हो और या फिर वो यहाँ पर डेपुटेशन पर आ रहा हो। तो उस कर्मचारी का जो पूरा पीरियड है यहाँ पर क्वारंटाइन का, आइसोलेशन का, उसे ऑन ड्यूटी माना जाएगा सभी पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट एंड ट्रेवल इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, रेजिडेंशियल सोसाइटी ETC and due to residential area concerned notified as cantonment zone and due to suspension of public transport due to which the employee is not able to attend the office or return to his or her headquarters after availing sanctioned leave, sanctioned LTC, permitted to leave headquarter, official tour, ट्रांसफ़र और डेपुटेशन। यानी कि सरकारी कर्मचारी LTC पर था, यदि उसने हेडक्वार्टर लेने के लिए पहले छुट्टियाँ सैंक्शन करवा ली थी, ऑफिशियल टूर पर था, लेकिन वो वापस रिटर्न होने के बाद में लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की वजह से और ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होने की वजह से वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया है, तो वो जो पूरा एब्सेंस का पीरियड है उसे ऑन ड्यूटी माना जाएगा सभी पर्पज़ के लिए। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि ऑल द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉई वर्कड फ्रॉम होम एज पर द ऑर्डर्स ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी और कंप्यूटर अथॉरिटी, यानी कि अपने संबंधित अधिकारी के आदेश के अनुसार यदि कर्मचारी ने घर से काम किया है तो उस पूरे पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा सभी पर्पज़ के लिए। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, यानी कि जो परिस्थितियाँ D और E। तो यहाँ पर कहा गया कि पीरियड ऑफ क्वारंटाइन आइसोलेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी ऑन रिटर्न टू हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लीव LTC पर्सनल ट्रेवल, यानी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी LTC से लौट रहा है, छुट्टी से लौट रहा है या फिर वो अपनी पर्सनल यात्रा पर गया था, लेकिन उस पीरियड के लिए सरकारी कर्मचारी को लोकल अथॉरिटी के द्वारा ये कहा गया कि उसे लीव यहाँ पर, यानी कि उसे क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आइसोलेट होना पड़ेगा, तो उस पीरियड के लिए सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर छुट्टियाँ अप्लाई करनी पड़ेंगी, यानी कि जो भी उसके खाते में छुट्टियाँ हैं उसे यहाँ पर छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी इस कंडीशन में। और नेक्स्ट यहाँ पता है कि पीरियड ऑफ ऑप्शंस ड्यू टू क्वारंटाइन, आइसोलेशन और रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट, ट्रेवल ETC वाइल अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर्स और अनऑथराइज, यानी कि देखो सरकारी कर्मचारी अनऑथराइज हेडक्वार्टर छोड़कर कहीं चला गया था और जब वो वापस लौटता है तो उसको यहाँ पर यानी कि क्वारंटाइन होना पड़ता है, फिर आइसोलेट होना पड़ता है, तो उस पीरियड के लिए भी उस कर्मचारी को छुट्टियाँ यहाँ पर देनी पड़ेंगी और इस पर्पज़ के लिए कर्मचारी को स्पेशल CL भी नहीं दी जाएगी। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू द ऑफिसर इज कोविड पॉजिटिव एंड इज इन होम आइसोलेशन क्वारंटाइन बट नॉट हॉस्पिटलाइज्ड, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि कोविड पॉजिटिव पाया गया था और उसे इसके लिए होम आइसोलेट या फिर क्वारंटाइन होना पड़ा था, लेकिन वो कर्मचारी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था, तो उस पीरियड को किस तरीके से रेगुलराइज किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जो पहले 20 दिन है उसके लिए कर्मचारी को कमिटेड लीव दी जाएंगी,
एक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, लेकिन इसके लिए उसको अपनी कोविड-19 की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और उसके आधार पर ही कर्मचारी को 20 दिन की कमिटेड लीव दी जाएंगी। फिर यहाँ पर कहा गया यदि कर्मचारी के खाते में कमिटेड लीव नहीं है तो उस कंडीशन में कर्मचारी को पहले 15 दिन के लिए स्पेशल CL दी जाएंगी। उसके बाद में बाकी का जो पीरियड है उसके लिए यहाँ पर 5 दिन के लिए दी जाएंगी EL या फिर HPL, और यदि उसके बाद में वो भी छुट्टियाँ नहीं हैं तो कर्मचारी को यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि EOL दी जाएंगी बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो ये पीरियड है एब्सेंस का, ये पीरियड कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट यहाँ पर किया जाएगा। तो ये राहत यहाँ पर कर्मचारी को दे दी गई, यानी कि यदि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर EOL लेते हैं तो उस पूरे पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में काउंट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू द ऑफिशियल बर ऑफिसर इन कोविड पॉजिटिव एंड इज इन होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन और हॉस्पिटलाइज, यानी कि खुद कोविड पॉजिटिव पाया गया था और इसकी वजह से वो होम आइसोलेट रहा था, क्वारंटाइन होना पड़ा था, उसे भर्ती भी होना पड़ा था अस्पताल में, तो उस पीरियड को किस तरीके से रेगुलराइज किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि शैल बी ग्रांटेड कमिटेड लीव SCL EL फॉर पीरियड अप टू 20 days starting from the time having tested COVID positive if the period of home quarantine discharge from hospital falls within 20 days एज पर सीरियल नंबर 1 एफ अबव, यानी कि यदि कर्मचारी का ये पूरा जो काम है 20 दिन के अंदर हो जाता है तो उस कर्मचारी को कमिटेड लीव यहाँ पर दी जाएंगी, स्पेशल कैजुअल लीव भी दी जा सकती हैं और EL भी दी जा सकती हैं। और यदि कर्मचारी 20 दिन के बाद में भी उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है तो बाकी का जो पीरियड है उसके लिए कर्मचारी को मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने का प्रूफ देने के आधार पर कमिटेड लीव यहाँ पर दे दी जाएंगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि यदि सरकारी कर्मचारी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में भी पोस्ट रिकवरी के लिए घर में रहता है तो उस सरकारी कर्मचारी के खाते में जो भी छुट्टियां हैं और जो छुट्टी वो अप्लाई करता है वो उसे यहाँ पर ग्रांट कर दी जाएंगी। और इसके लिए कर्मचारी से यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन कर्मचारी को उसके अकाउंट में जो भी छुट्टियाँ हैं और जो भी वो अप्लाई करता है वो यहाँ पर उसे दे दी जाएंगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि इफ़ it is only when committed leave is not available that SCL of 15 days और EL और EOL shall be considered, यानी कि यदि कर्मचारी के पास में कमिटेड लीव नहीं है तो उसको फिर 15 दिन की स्पेशल CL और उसके बाद में एक्स्ट्रा लीव वगैरह दी जाएंगी। फिर बात आती है कि व्हेन ए डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ एन ऑफिशियल ऑफिसर इज कोविड पॉजिटिव और पेरेंट्स whether dependents or not but living with the official but officer is कोविड पॉजिटिव, यानी कि सरकारी कर्मचारी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो यदि कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं या फिर उनके पेरेंट्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं और सरकारी कर्मचारी के पास में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स का जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस करने पर 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव यहाँ पर दिया जाएगा। और यदि इसके बाद में कर्मचारी हॉस्पिटल में रहता है यानी कि घर पर रहता है अपने फैमिली मेम्बर्स के कोविड पॉजिटिव पाए जाने की वजह से, तो बाकी का जो पीरियड है यानी कि 15 दिन से अधिक का जो पीरियड है उसके लिए कर्मचारी के खाते में जो भी छुट्टियां हैं, जो भी छुट्टियां वो CCS लीव रूल से 1972 के तहत अप्लाई करता है वो छुट्टियां उसको सैंक्शन कर दी जाएंगी और इसके लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश यहाँ पर जारी किया गया। और आगे यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो आदेश हैं ये 24 मार्च 2020 से अप्लाई रहेंगे। तो जो पुराने केस हैं लगभग 1 साल पुराने केस उनको भी यहाँ पर खोला जाएगा और इस तरीके से कर्मचारी के लिए जो भी बेनिफिशियल केस हैं वो यानी कि जो बेनिफिशियल है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि past cases were settled shall be reopened if the official or officers make a request in writing or for review if such a review is beneficial to the official bar officer. In case of decayed official bar officer, leave sanction authorities shall suo motu undertake the review if such a review is beneficial to the decayed official bar officer, यानी कि यदि कर्मचारी के हित में ही यदि जो फैसला होता है वही फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। जो पुराने केसेस हैं जो कि बंद किए जा चुके हैं यदि वो केस कर्मचारी के हित में रहते हैं और कर्मचारी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करता है कि उसका केस बंद कर दिया गया, उसे दोबारा से खोले जाए, उसे दोबारा से यहाँ पर छुट्टियाँ दी जाएँ
इस आदेश के अनुसार, तो उन्हें भी यहाँ पर खोला जाएगा और कर्मचारी के हित में जो भी रहेगा, कर्मचारी के लिए जो भी फायदेमंद रहेगा, वो फैसला यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसका कि फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।